आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप भी उस दरवाजे को खोलना चाहते हैं जो सालों से बंद है? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी वो बात सुने जो आपने किसी से नहीं कही? क्या आप भी ऐसा कोई चमत्कार देखना चाहते हैं जो आपकी सारी उलझनों को एक ही झटके में सुलझा दे? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज का यह वीडियो आपके जीवन का वो मोड़ बनने वाला है जहां से आपके दुख, असफलताएं और अधूरी इच्छाएं आशीर्वाद में बदलने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बाइबल में वर्णित 40 दिन की प्राचीन प्रार्थना की, जो हर असंभव चीज को संभव बना देती है। जी हां प्रियो, यह सिर्फ एक बाइबल की कहानी नहीं है। यह एक जीवित आत्मिक रहस्य है जो हर उस इंसान के जीवन को बदल देता है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह 40 दिन की आत्मा से की गई परमेश्वर को छू लेने वाली प्रार्थना है। जब कोई इंसान लगातार 40 दिन तक एक ही उद्देश्य के लिए परमेश्वर से बात करता है, तो वो शब्द नहीं रह जाते, वो एक आत्मिक ऊर्जा बन जाते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और फिर जो आप बोलते हैं वो आकाश की गूंज बनकर पूरा होकर वापस आता है। इस प्रार्थना का रहस्य हजारों साल पुराना है। यह वही रहस्य है जो स्वयं प्रभु यीशु ने रात को पहाड़ पर अकेले जाकर अपनाया था। मूसा ने भी जब परमेश्वर से सीधे बातें करनी थी तो 40 दिन तक इसी रहस्य से प्रार्थना की थी। और एलियाह जिसने आकाश से आग उतारी, उसकी प्रार्थना में भी यही रहस्य छुपा था। यह वही प्राचीन प्रार्थना है जिससे स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। इस प्रार्थना की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये कभी भी अधूरी नहीं रहती। इस प्रार्थना की गवाही आज भी हजारों लोग देते हैं। और आज आपके पास ये वीडियो आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए आप भीतर से टूट चुके हैं या किसी गहरी इच्छा के बोझ में जी रहे हैं। आप कुछ तो ऐसा चाहते हैं जो अब तक नहीं मिला, और शायद इसलिए परमेश्वर ने ही यह संदेश आपके पास भेजा है। परमेश्वर भी चाहते हैं कि अब आप यह 40 दिन की प्रार्थना करें, ताकि इसके जरिए आपके जीवन में चमत्कार हो और वो हर अधूरी इच्छा पूरी हो जो आपके दिल में है। इसीलिए प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो। तो चलिए सबसे पहले इस 40 दिन के प्रार्थना का प्राचीन रहस्य जान लेते हैं। फिर बाद में हम जानेंगे कि यह प्रार्थना कैसे की जाती है। प्रियो, प्राचीन काल में यह माना जाता था कि कोई भी आत्मा जब 40 दिन तक उपवास, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करती है तो वह शुद्ध हो जाती है। यह 40 दिन शरीर की नहीं, आत्मा की भूख को मिटाने का समय होता है। यह वही समय है जिसमें आत्मा अपने परमेश्वर के स्वरूप के पास लौटती है। बाइबल में कई वचन है जो दर्शाते हैं कि 40 दिन का काल कोई साधारण काल नहीं होता। बाइबल हमें निर्गमन 34 वचन 28 में बताती है कि मूसा 40 दिन और 40 रात तक यहोवा के साथ रहा, और उस दौरान उसने न तो रोटी खाई और न ही पानी पिया। इस समय के दौरान मूसा ने वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाओं को पत्थर की तख्तियों पर लिखा। ये वही 40 दिन थे जिन्होंने मूसा को एक आम इंसान से एक महान अगुआ और चमत्कारी सेवक में बदल दिया। ये घटना हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति 40 दिन तक पूरी निष्ठा से परमेश्वर के सामने रहता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसी तरह एलियाह का भी रहस्य बाइबल में लिखा है। बाइबल में 1 राजा 19 वचन 8 में लिखा है कि जब एलियाह थक गया, डर गया और जीवन से निराश हो गया, तब एक स्वर्गदूत ने उसे छुआ। उसने भोजन खाया और उस भोजन की शक्ति से 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर के होरेब पर्वत तक चलता गया। उस पर्वत पर उसे न तेज आंधी में, न आग में, बल्कि धीमे और कोमल स्वर में परमेश्वर की आवाज मिली। इतना ही नहीं, मत्ती 4 वचन 2 में लिखा है, जब प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई की शुरुआत करनी थी, तब उन्होंने जंगल में जाकर 40 दिन का उपवास और प्रार्थना की। इन्हीं 40 दिनों में शैतान ने उन्हें 3 बार परीक्षा दी, लेकिन प्रभु यीशु हर बार परमेश्वर के वचन से विजय पाए। इन 40 दिनों के बाद ही प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया और सुसमाचार का प्रचार किया। प्रियो, प्राचीन यहूदी संस्कृति में माना जाता था कि 40 दिन का काल परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक सेतु है। यह संख्या पूर्णता, परिपक्वता और ईश्वर के हस्तक्षेप का प्रतीक है। इस दौरान की गई हर प्रार्थना, हर आंसू, हर इच्छा सीधे स्वर्ग के दरबार में सुनी जाती है। जब कोई आत्मा लगातार 40 दिन तक प्रार्थना करती है
तो वह अपने पुराने बंधनों को तोड़ देती है। भूतकाल की चोटें, रिश्तों के जख्म, धन की चिंता, मन की अशांति, सब कुछ झड़ जाता है। प्रियो, यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे परमेश्वर ने मूसा, एलिय्याह और स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में रखा। 40 दिन की प्रार्थना में एक ऐसी आत्मिक अग्नि छुपी है जो हर असंभव को संभव बना देती है। जब आप इस प्रार्थना को पूरे मन, आत्मा और विश्वास से करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप आकाश के सिंहासन को खटखटा रहे होते हैं। आप प्रभु के कानों में अपना निवेदन डाल रहे होते हैं। और तब एक रहस्यपूर्ण घटना घटती है। जिस भी बात के लिए आपने यह प्रार्थना की होती है, उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। हो सकता है पहले दिन कुछ न दिखे, हो सकता है 10 दिन तक कोई जवाब न मिले, लेकिन जब आप 40 दिन तक निरंतर और विश्वासपूर्वक यह प्रार्थना करते हैं तो एक समय आता है जब स्वर्ग हिल जाता है। स्वर्गदूत आपके पक्ष में भेजे जाते हैं और उस चीज का उत्तर जरूर आता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। प्रियो, यह प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रहती। जिसने भी इसे पूरे विश्वास और अनुशासन से किया है, उसके जीवन में परमेश्वर ने उत्तर दिया ही है। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, खोया हुआ रिश्ता हो, कोर्ट केस हो, बच्चों की शादी हो, नौकरी, मकान, शांति या आत्मा की मुक्ति, कुछ भी क्यों ना हो, यह प्रार्थना अपने उत्तर के साथ आती है। तो प्रियो, यही है इस 40 दिन की प्रार्थना का प्राचीन रहस्य। यह वह रहस्य है जिसे पुराने समय के संत, पैगंबर और स्वयं मसीह ने अपनाया था। आपने इस प्रार्थना का रहस्य तो जान लिया है, अब जानते हैं कि यह प्रार्थना कैसे की जाती है। प्रियो, प्राचीन समय के लोग इस 40 दिनों की प्रार्थना को सूरज उगने से पहले या रात को सोने से ठीक पहले करते थे, क्योंकि इन दोनों समयों में आकाश का द्वार खुला होता है और आत्मा परमेश्वर से सीधा जुड़ सकती है। आप भी हर दिन इन्हीं समय पर प्रार्थना करें। प्रार्थना शुरू करने से पहले एक पानी से भरा ग्लास ले या जैतून का तेल ले, क्योंकि प्राचीन लोग प्रार्थना करते समय पवित्र जल या जैतून के तेल का इस्तेमाल करते थे। फिर प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। अब अपनी आंखें बंद करें और एक ही बाइबल वचन 3 बार पूरे विश्वास से दोहराएं। आप कौन सा भी वचन दोहरा सकते हैं, जैसे भजन संहिता 20 वचन 4, वह तुझे तेरे मन की इच्छा दे और तेरी हर योजना पूरी करे। इस वचन को 3 बार बोलें, धीरे धीरे आंखें बंद करके, जैसे आप खुद को और परमेश्वर को याद दिला रहे हैं कि यह आपकी सच्ची अभिलाषा है। यही वचन अगले 40 दिनों तक आपको दोहराना है, ताकि ब्रह्मांड और परमेश्वर को यह पता चले कि आपकी मांग क्या है। वचन दोहराने के बाद सामने रखे पानी के ग्लास को या तेल को अपने हाथों में पकड़कर आपकी जो भी इच्छा है स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखें। ऐसा महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, शादी करने की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, सरकारी नौकरी की इच्छा हो, नया मकान लेने की इच्छा हो, बिजनेस खड़ा करने की इच्छा हो, बीमारी से मुक्ति की इच्छा हो या कर्ज से छुटकारा की इच्छा हो, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको परमेश्वर के सामने रखनी है और ऐसा महसूस करना है कि आपको वो इच्छा पूरी हो गई है। अपनी इच्छा बोलने के बाद फिर प्रार्थना शुरू करें। ध्यान रहे, आपको प्रार्थना में परमेश्वर से इच्छा नहीं मांगनी है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि मेरी इच्छा आपने पूरी की है। भले ही आपकी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई हो, तभी भी आपको आत्मा की शक्ति से पूरे विश्वास के साथ ऐसा महसूस करना है कि आपकी इच्छा स्वयं परमेश्वर ने पूरी की है और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, जब आप विश्वास करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, तो सच में आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं प्रभु यीशु ने अपने वचन में ये कहा है। मरकुस 11 वचन 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिलेगा। प्रियो, यह प्रभु यीशु का एक अत्यंत शक्तिशाली वचन है जो हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना करते समय हमें मांगने से ज्यादा विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और वो चीज हमें पहले ही मिल गई है और फिर वो सच में हमारी हो जाती है। फिर प्रार्थना होने बाद उस हाथ में लिए पानी को विश्वास के साथ पी जाएं। अगर आपने तेल पर प्रार्थना की है तो उसे अपने शरीर पर लगाएं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या इस प्रार्थना के साथ उपवास करना जरूरी है या नहीं। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं,
इस प्रार्थना के साथ उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास, आपकी लगन और आपका प्रेम ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। अगर आपके दिल में यह इच्छा जागे कि मैं अपने शरीर को भी परमेश्वर की ओर समर्पित करना चाहता हूं, तो आप हल्का उपवास भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने पीने से खुद को पूरी तरह अलग कर लें। आप चाहें तो एक समय का भोजन करके इस प्रार्थना को कर सकते हैं या सिर्फ फलाहार ले सकते हैं। और अगर कोई स्वास्थ्य कारण है या आप उपवास में सक्षम नहीं हैं, तो चिंता मत करें। बिना उपवास के भी इस प्रार्थना से उतना ही बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके शरीर से नहीं, आपके दिल की सच्चाई से उत्तर देते हैं। इसलिए डरिए मत, उलझिए मत। पूरे दिल, विश्वास और समर्पण से 40 दिनों तक यह प्रार्थना कीजिए। आपके आंसुओं में जब सच्चाई होगी, जब हर दिन आप उसी वचन को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो वो असंभव चीज भी संभव होगी। तो प्रियो, आप समझ गए होंगे कि किस तरह यह 40 दिन की प्रार्थना की जाती है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि वो आत्मिक सेतु है जो आपकी इच्छाओं को सीधे परमेश्वर तक पहुंचाती है। अगर आप पूरे विश्वास से 40 दिन तक इस प्रार्थना को करते हैं, तो 100% आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो प्रियो, आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। जरूर आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी इच्छा है जो परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। यही कारण है कि आपने इस दिव्य रहस्य को अंत तक स्वीकार किया। तो अब देर मत कीजिए, आज से ही इस प्रार्थना की शुरुआत कीजिए। और हां, एक बात ध्यान में रखिए, शैतान आपको रोकेगा, आपको इस 40 दिन की प्रार्थना से दूर करेगा, लेकिन आप परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाकर पूरे विश्वास के साथ आज से ही इस प्रार्थना की शुरुआत करें। जब आप परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो वह आपके लिए 100 कदम चलते हैं। और अगर इस प्रार्थना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। और हां, अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन टाइप कीजिए और इस दिव्य रहस्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को और आपके हर सपने को आशीष दे। आमीन।